हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल बड़गुज्जर फैमिली ब्लॉग। तो कल जैसे आपने देखा है कि मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, कल का आपने मेरा ब्लॉग कल आपने देखा था कि मेरे भाई की रिंग सेरेमनी फाइनली हो गई है। इतने दिन की तैयारी के बाद हो चुका है, उसकी रिंग सेरेमनी हो गई है और काफ़ी अच्छा फंक्शन रहा है। बहुत अच्छा फंक्शन रहा और हमने खूब इंजॉय किया। वहाँ पर बहुत लोग मिले और बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और जी मतलब देखा, जैसे मेरी भाभी आपने देखी होंगी, छोटे वाली देखी ना आपने, तो वो आपके लिए सरप्राइज था। मतलब किसी ने देखी नहीं थी, तो वो देखी होगी आपने। गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भाभी कैसी, होने वाली भाभी आपको कैसी लगी है। तो नेचर वाइज वो बहुत अच्छी है, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। तो हम जैसे जैसे लोगों से, नए नए लोगों से मिलते रहे, तो देख के मतलब मिलके उन सभी से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम किसी नए आदमी से मिल रहे हैं। क्योंकि बीच में ये था ना उसका, लास्ट जनवरी में उसका रिश्ता, मतलब हम उसको देखने के लिए गए थे। तो तब से थोड़े दिन बाद के बाद से उसकी बातें हो जैसे हमसे होती रही, फ़ोन वगैरह पे हम लोग बातें करते रहे, तो ना एक अपनापन सा उसके साथ वो हो गया था। अब जैसे हम उसको सेकेंड टाइम मिले, तो हम बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हम किसी मतलब नए बंदे से मिल रहे हैं, हम उसको नहीं जानते हैं। मतलब अच्छी तरीके से हम उसको जानने लगे थे। बहुत मज़ा आया, एंजॉय करा हमने, और फंक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा, खाना वाना सब बहुत बढ़िया रहा वहाँ पे। और मन तो बिल्कुल नहीं था कि मतलब आए, लेकिन वही आपको तो पता ही है कि आना तो पड़ता ही है। और हम तो बोल भी रहे थे, मजाक कर रहे थे सब लोग मिलके कि भाभी अब हम आए हैं तो आप हमारे साथ ही चलिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। हम 2 महीने बाद हम शादी है भाई की, वो भी आपको बताएंगे कि कब है, तो तब हम भाभी को लेके आएंगे अपने साथ। तो फिर कल फिर हम ना थोड़ा लेट भी हो गए थे आने में। हम 6 साढ़े 6 बजे वहाँ से चल दिए, तो रात में 8 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। तो पहुँचने के बाद तो आप लोगों को पता ही है, मैंने ब्लॉग में डाला ही था कि कितनी बुरी हालत हो जाती है। तो थोड़ा लंबा भी रास्ता है, 1 डेढ़ घंटा वहाँ जाने में लग जाता है। तो यहाँ आने में हम लोग इतने थक गए, मतलब इंजॉय करते हुए आए हम, लेकिन थोड़ा सा थकावट तो हो ही जाती है अगर हम सफ़र में जाते हैं तो थोड़ा थक गए थे आने के बाद। बस तब ऐसे ही हो गया, किसी ने यहाँ किसी ने वहाँ, सामान वामान सब ऐसे ही फैला हुआ था, पूरा घर फैला हुआ था। मतलब जो मैं यहाँ सामान छोड़ के गई थी वो सारा फैला हुआ था। मम्मी के यहाँ तो मतलब आतंक सा मच रहा था कमरे में। तो फिर आए तो वो भी नहीं हुआ, बस मतलब बहन, आपने मेरी बहन देखी होगी ब्लॉग में, तो वो आई हुई थी, तो वो ना काफ़ी टाइम बाद मुझे मिली। उसका अभी अप्रैल में बर्थडे गया था, तो तब मुझे मिली थी। उसके बाद में रक्षाबंधन पे भी हम लोग नहीं मिल पाए थे, क्योंकि इस बार आप लोगों को जैसे पता ही है 11 और 12 2 तारीख की रक्षाबंधन थी। तो वो 11 में आके चली गई, मैं 12 में गई थी। तो यही रीज़न था कि हम नहीं मिल पाए थे। अब वो अब आई थी मिलने के लिए। तो वो यहाँ रहती नहीं है ना, मेरठ में नहीं रहती है, वो बाहर रहती है गुड़गांव में। तो उससे मिलना काफ़ी दिनों बाद ही होता है। घर पे तो ये है, मम्मी के हाथों में जाती रहती, तो वहाँ मिलना हो जाता है, वहाँ लोगों से, ज्योति से, मतलब मेरी बहन से मिलना नहीं होता है। तो वो काफ़ी टाइम बाद मुझे मिली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मन उसका भी नहीं था जाने का, मन मेरा भी नहीं था, लेकिन आना तो था ही। उसका जॉब की थोड़ी दिक्कत है तो उसको जाना पड़ा, और मेरा तो आपको पता ही है, मन स्कूल जाता है तो आना पड़ा मुझे वापस। तो यही रीज़न रहा। फिर आए हम यहाँ पे, वहाँ थोड़ी देर रुके, 10 बजे के करीब अपने घर आए अपना, सो गए। तो इतनी थकावट हुई, इतनी नींद आई कि सुबह को आँख ही नहीं खुली। 8 बजे हम लोग सो के उठे। तो सुबह 8 बजे हम लोग सो के उठे। उसके बाद वंश को स्कूल नहीं भेजा था, वो रात में सो के, मतलब सोने के समय उसने बोल दिया था कि मम्मा मैं कल बिल्कुल नहीं जाऊंगा स्कूल, कल आप एक दिन की छुट्टी करा दीजिएगा, उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा। क्योंकि ऐसा था ना कि अष्टमी, नवमी और दशमी 3 दिन इतनी सुबह सुबह उठना था, थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करना था, तो जल्दी जल्दी उठना हो रहा था, कभी 5 बजे कभी 6 बजे। तो उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, और रात में तो आपको पता ही है घर चली जाती थी तो लेट आती थी। तो फिर उसकी ना नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो इसीलिए उसको मैंने आज नहीं भेजा है स्कूल, तो वो नहीं गया है स्कूल। तो इसलिए अब 12 बजे वो सो के उठा है। तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई नहीं, बच्चा थक भी जाता है, लेकिन कल से प्रॉपर उसको स्कूल जाना ही है। अब यहाँ घर पे आए तो घर पे आपको पता ही है, जैसे कि मेरे घर में इतने सारे मेंबर तो है नहीं, तो इसीलिए अपना रात में आके सो गए, सुबह अपना नाश्ता पानी बनाया, तो उसके पापा भी ऑफिस चले गए थे। अब इतना लेट मैं ब्लॉग आज इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं ना मतलब खुद भी थक गई थी। मैंने काम करके थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद मैंने ब्लॉग शुरू करा है। तो गाइस
वंश तो फाइनली सो के उठ चुका है। ये Yes guys, मैं भी उठ चुका हूँ फाइनली बहुत देर के बाद। मतलब अभी अप्रोक्सीमेटली 1:30 बज रहा होगा और मैं 12 बजे करीबन से उठ गया था। और मतलब बहुत ज़्यादा थक गया मैं, क्योंकि अष्टमी के दिन भी मैं बहुत जल्दी उठा। अष्टमी के दिन मैं मामा क्यों जल्दी उठा था, हमारे तो नौ में कुछ थी। अरे तो पूजा तो करनी थी, व्रत था ना। हाँ गाइस, क्योंकि पूजा थी और भूल जाता क्या है। कहते हैं ना, हाँ भूलते जाता हूँ। क्या कहते हैं, जो पापा थे ना उनको ना जल्दी जाना था ऑफिस, तो और व्रत भी था क्योंकि हमारा, तो इस वजह से जल्दी उठना पड़ा। फिर नवमी के दिन भी इसलिए जल्दी उठना पड़ा क्योंकि हमें कन्या पूजनी थी और नानी के भी जाना था। और दशमी मतलब कि दशहरा के दिन तो जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि आप सबको पता है, कल वाला व्लॉग जिसने देखा है उसको सब पता है। और दशहरा पूछ के इतनी हबड़ दबड़ में जो हम सबके सब गए हैं ना वहाँ पे नानी के यहाँ पे रिंग, मामा की रिंग सेरेमनी में, सच्ची में हमें ही पता है कितना बुरा हुआ। और इस वजह से मैंने आज की छुट्टी ली। मेरी अब जाके मैं पूरा फ्रेश फील कर पा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, वरना तो इतना बुरा हो गया था ना, कसम से इतनी नींद भरी रहती थी। मतलब जब हम वहाँ से आ रहे थे ना, मैं तो गाड़ी में भी सो गया था 15-20 मिनट तक। और मम्मा बस तू बता ना कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और गाइस कल का एक्सपीरियंस तो इतना मस्त रहा, कसम से मज़ा आ गया। और मतलब कल की तो बात थी। और एक और चीज़, मतलब आने वाले कुछ दिनों में ना हम आपको ये भी बता देंगे कि सगाई कब की है। और शादी तो हम अभी थोड़ा सरप्राइज रखेंगे, जब सगाई होगी हम आपको शादी का भी बता देंगे कि कब शादी है। जब तक आप थोड़े दिन तो सस्पेंस बना हुआ है जब तक आप लोगों में, मतलब 10-15 दिन बाद हम बता ही देंगे कि कब है मामा की सगाई, जिसमें कि बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम नानी के इतने दिन रुकने वाले हैं और कसम से मजा आ जाएगा। और एक तो बताऊँ क्या होता है, जब सारे रिलेटिव आए हुए होते हैं ना, तो मतलब अलग ही मजा रहता है। मतलब रात में इतने सारे बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं। और बताऊँ क्या होता है शादी के दिनों में तो, हाँ, और शादी के घरों में तो क्या होता है, जिसे 1-1 घंटे की भी नींद मिल जाती है ना, वही वहाँ का शहंशाह रहता है। क्योंकि गाइस 1-1 घंटे की नींद ना वो बहुत वो रहती है, क्योंकि इतने लेट सोते हैं, तैयारी ये सब वो कुछ। और सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ लड़कियों वालों को मानता हूँ, जो वहाँ के रहते हैं, मतलब जो लड़की के फादर वादर रहते हैं, ये उनके ज़्यादातर क्लोज वाले, उनको बहुत टेंशन रहती है। टेंशन इतनी रहती है कि मेरी बेटी ऐसे है, सही है, कुछ बिगड़ ना गया हो, लड़के वालों को कुछ पसंद आया हो ना आया हो, वैसी बहुत चीजें रह जाती हैं दिमाग में। और फिर अगर मतलब ऐसा हम कह नहीं सकते किसी के मुंह पे, लेकिन अगर हमें लगती है ना, तो मतलब उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ यार इन्हें लगी है, तो लड़की वाला पूरे तरीके से करने वाला हो रहता है। लेकिन फिर भी लड़कों वाले की तरफ से बहुत मजा आता है, क्योंकि रात में डांस भी करते हैं, डिचिक डिचिक डिचिक, बहुत मजा आता है गाइस। और चलो माँ बाप बताओ। बस अब देखते हैं आगे का क्या। तो गाइस वंश आपको कुछ बात बताना चाह रहा है अपनी। यस गाइस, तो वो बात है, मतलब मेरे मामा के दोस्त भी आए थे, तो उसमें से एक दोस्त का नाम था एम से क्या नाम था, हाँ, तो वो थे मयंक मामा। तो क्या कहते हैं, वो ना मेरे इतने बढ़िया, मामा से बढ़िया तो मेरे दोस्त बन गए थे। मतलब वो इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे, मतलब उनके साथ तो मज़ा ही आ गया था। वो इतने वो भी करने वाले थे प्रैंक, लेकिन करा नहीं उन्होंने मामा के ऊपर, नहीं तो बहुत बुरा प्रैंक हो जाता, लेकिन हाँ करा नहीं उन्होंने। और मतलब वो मेरे बहुत बढ़िया दोस्त भी बन गए थे, उन्होंने मजे भी दिलवाए। और वो बताऊँ, हाँ वो आकाश मामा भी थे, लेकिन उनसे मुझे इतना मजा नहीं आया जितना मुझे मैं एक मामा से आया। मैं एक मामा से बताऊँ क्या हुआ था, वो कह रहे थे, मतलब मेरी व्लॉगिंग देख के कि क्या कहते हैं, तुम नीचे जाओ चाट भंडार वाला है, उसके बाद जाए कहना भैया आज मैं आपकी दुकान पे आया हूँ, क्या क्या फ्री का खा के चले जाना। और कसम से इतना मजा आया, कह रहे ऐसे कहना फ्री में प्रमोट भी कर देना। तो मैंने कहा मैंने इतने तो सब्सक्राइबर नहीं, कह रहे कोई नहीं तुम जाके कर देना। तो मैंने ठीक है, फिर मैंने उन्हें प्रमोट भी किया था, लेकिन मैं वो वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि हाँ ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखानी नहीं चाहिए। वरना हाँ मैंने उन्हें प्रमोट भी किया था, लेकिन मैंने दिखाया नहीं वो यूट्यूब पे, ऐसे ही बस कर दिया, और तो कुछ नहीं। और बताओ आप। और आगे हम क्या करेंगे आपको दिखाएंगे और क्या। यस, और गाइज आज का हमारा व्लॉग ना इसलिए कुछ नहीं बना रहे हम, इसलिए यहाँ हम दोनों बैठ के कर रहे हैं। कल की बात बता हाँ, रहे कल की बात, क्या क्या क्योंकि कल ना मैंने पूरा वॉइस ओवर दिया था, जैसे कल वाला व्लॉग में आप देख के समझ ही गए होंगे, पूरे में वॉइस ओवर था, तो उसकी वजह से है ना, तो वॉइस ओवर की वजह से इतना एक तो फंक्शंस में जाते हैं ना, वहाँ बहुत शोर, बहुत भीड़, बहुत गाना वाना ये सब चलता है, तो उसकी वजह से ब्लॉग हम नहीं कर पाते। मतलब
सारी वीडियोस तो बन जाती है लेकिन बोल नहीं पाते, क्योंकि कुछ लोग ना थोड़ा सा वो देखते हैं कि यार मतलब ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, और शोर इतना रहता है ना कि हम आपको बोलेंगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए मेन पर्पस यही था, वॉइस ओवर लगाने का मेन पर्पस यही था कि वहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल ये सब चीज़ें थी, तो इसीलिए कल हमने वॉइस ओवर वाली वीडियो डाली थी। यस गाइस, इस वजह से हमें डालनी पड़ी थी वॉइस ओवर वाली वीडियो। एक तो क्या था ना, अगर हम ऐसे नॉर्मली वीडियो बनाते रहते तो लोगों को लगता है कि हम नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर हम बोल बोल के बनाते रहते तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, अपना भी थोड़ा वो रहता ही है मतलब। हाँ, सबका अपना थोड़ा पर्सनल स्पेस रहता है, तो हाँ, इसीलिए उस बस वजह यही रीजन था, बाकी हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। और अभी तो सारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलेंगी, लेकिन आगे की एक दो वीडियोस हो सकती हैं मे बी जो आपको वॉइस ओवर मिले, बाकी तो आई थिंक सो सगाई के में मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगा। सगाई का मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, चाहे मुझे कैसे भी दिखाना पड़े, लेकिन मैं सगाई हाँ। का आपको अच्छे से दिखाऊंगा। वरना मेनली शादी का तो शादी में तो आप लोगों को पता ही है, एंजॉय में रहेगा ये लड़का, तो बहुत खतरनाक सीन है। और व्लॉग शादी में तो आई थिंक सो 3 या 4 पार्ट का बनने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। मिलते हैं बाद में। और एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको जाने से पहले, कैमरा बंद करने से पहले, कि हमारा आज का पर्पस कोई ब्लॉग का नहीं था। हमारा आज का पर्पस था कि कल वाली वीडियो को हमें बताना था अच्छे तरीके से, क्योंकि वो जो वॉइस ओवर था वो मैंने फनी में कुछ इतना ज्यादा फनी बना दिया था कि वो किसी को कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन सब उस व्लॉग को देख के हंस रहे थे। मैंने कमेंट भी पढ़ा था, बहुत अच्छे थे। लेकिन अब आज का पर्पस यही था व्लॉग बनाने का, कि हम सब हाँ कि क्या कहते हैं, क्या होता है, हाँ कि कल के व्लॉग में जो मैंने वॉइस ओवर करा था ना, वो अब मैं सगाई में नहीं करूंगा, चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े। और मेनली पर्पस तो यही था आज के व्लॉग बनाने का। और आज के व्लॉग में ऐसा कुछ खास था भी नहीं, मेरे पास कोई कंटेंट भी नहीं था बनाने के लिए, और लोगों को बोर हम नहीं करना चाहते हैं। हाँ, हम लोगों को बोर नहीं करना चाहते। और जो हमारा डॉग है टिल्लू, वो भी आज सुबह से यहाँ है नहीं ना, घर पे आया वो आज पता नहीं कहाँ है वो। हम उसे सुबह से बुला भी रहे हैं तो वो भी नहीं है ना हमारे पास, ये है। और अभी शायद से हमारे पास कोई कंटेंट नहीं बच रहा है अभी बनाने के लिए। सो अब देखते हैं, कल तो अच्छा खासा व्लॉग आएगा जैसे नॉर्मली आते हैं हमारे व्लॉग। और बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब यहाँ आएगा, लाइक यहाँ आएगा, दोनों को जल्दी से दबाइए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नए व्लॉग के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।